एक बार एक गांव में 3 भाई रहते थे, रामू, श्यामू और राजू। राजू सबसे छोटा, मेहनती और बहुत ही ईमानदार था। घर पर तीनों भाई एक साथ रहते थे। छोटा होने की वजह से राजू पर दोनों भाई हुक्म चलाते थे कि जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर आओ, तभी खाना बनेगा। राजू जंगल जाता है और लकड़ियां लेकर आता है। जंगल के रास्ते में एक साधु ठंड के मारे कांप रहा होता है। राजू उसे देखकर रुकता है और कहता है कि बाबा, आपको ठंड लग रही है क्या? तभी साधु कहते हैं, हाँ बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी राजू वो लकड़ियां जलाकर साधु की ठंड को दूर करता है। साधु खुश हो जाते हैं। तभी राजू कहता है, बाबा, क्या आपको दवाई की जरूरत है? आप बताइए मुझे, मैं आपके लिए दवाई ले आता हूँ। बेटा, ये जंगल तो दवाइयों से भरा हुआ है। यहाँ जादुई फल लगते हैं। तुम नदी के पार जाओ और वहाँ एक सेब का झाड़ होगा। वहाँ से मेरे लिए सेब ले आओ। लेकिन ध्यान रहे बेटा, नदी में मगरमच्छ हैं, उनसे सावधान रहना। राजू जाता है और नदी पार करता है। मगरमच्छ भी उसे परेशान करते हैं, लेकिन राजू बिना डरे नदी पार करके सेब के झाड़ तक पहुंच जाता है और सेब लेकर साधु के पास आ जाता है और साधु सेब खाकर ठीक हो जाते हैं। उसके बाद साधु राजू से कहते हैं, बेटा, तुम मेरे लिए नदी पार करके सेब लेकर आए। भगवान तुम्हारा भला करे। राजू बिना लकड़ियां लिए घर चला जाता है। दोनों भाई राजू को बहुत डांट फटकार लगाते हैं। अगले दिन गांव के बड़े जमींदार की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। सारे डॉक्टर वहीं मना कर देते हैं। तभी जमींदार अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि गांव में सबको खबर करो, जो भी मेरी बेटी को बचाएगा, मैं उसको अपनी सारी जमीन जायदाद दे दूंगा और मेरी बेटी से उसकी शादी कर दूंगा। ये सुनकर राजू के दोनों भाई रामू और श्यामू जमींदार के पास जाते हैं। तब वहाँ रामू कहता है, जमींदार साहब, मैं आपकी बेटी के लिए दवाई ले आऊंगा और उसे पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। और रामू जंगल में साधु के पास जाता है। साधु को सारी बात बताता है कि जमींदार की बेटी बहुत बीमार है, उसके लिए दवाई चाहिए। तब साधु रामू से कहता है कि नदी पार करके जाओ, वहाँ एक नींबू का झाड़ मिलेगा, वहाँ से नींबू लेकर आओ। लेकिन रामू नदी पार ही नहीं कर पाता, क्योंकि नदी में मगरमच्छ है और वो मगरमच्छ से डर जाता है और वापस आ जाता है। फिर श्यामू भी उसी साधु के पास जाता है और वो सारी बात बताता है। तब साधु उसे भी यही कहते हैं कि नदी पार करके जाओ, वहाँ एक नींबू का झाड़ मिलेगा, वहाँ से नींबू लेकर आओ। लेकिन वो भी मगरमच्छ से डर के वापस आ जाता है। जैसे ही ये बात राजू को पता चलती है, वो साधु के पास जाता है। तब साधु उससे कहते हैं कि जाओ राजू, नदी पार करके जाओ और वहाँ से नींबू लेकर आओ। राजू नदी पार करके नींबू लेकर आता है और फिर
साधु राजू को आशीर्वाद देते हैं और राजू जमींदार के पास जाता है और जमींदार की बेटी को उस नींबू का पानी देता है और उसकी बेटी ठीक हो जाती है। जमींदार दोनों की शादी कर देता है और अपनी जायदाद भी राजू को दे देता है। राजू की तो किस्मत ही बदल जाती है और वो भाग्यशाली हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, ईमानदार और नेक इरादे रखने वालों के साथ भगवान हमेशा रहता है और उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। इसलिए अपने विचारों को नेक रखना चाहिए।